हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। हेडलाइन गोज लाइक दिस, रेडी तैयार हैं टू ड्रॉप एफआईआर्स को कैंसिल करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। अगेंस्ट किसके खिलाफ? स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, जो विद्यार्थी प्रदर्शन करता है तो इनके खिलाफ एफआईआर्स को ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं। सेज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इसमें पहला वर्ड आप याद करेंगे, ड्रॉप करना। ये तो वैसे भी नॉर्मल आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो सेंस है एफआईआर्स को ड्रॉप करना यानी कि उसे क्वैश करना, कैंसिल करना। देन प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शन करने वाले, और नॉर्मल है। अभी इसके नीचे सब हेडिंग, टॉप कोर्ट अग्रीज, जो शीर्ष अदालत है टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, अग्रीज तो वो सहमत हो जाती है। वैसे हिंदी पास्ट में निकालो, वो सहमत हो गई, लेकिन लिखा इसको प्रेजेंट में जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टॉप कोर्ट अग्रीज, वो सहमत हो गई टू इन्वोक आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 इन्वोक करने के लिए, लागू करने के लिए। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना, लागू करना। ये वर्ड मैं आपको साथ साथ दिखाते हुए चलता हूँ, ध्यान से देखना। ये वर्ड है 499, ये हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है। पुराना वर्ड है हमारे लिए इन्वोक। एक होता है आह्वान करना, जैसे देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है। दूसरा हो गया उल्लेख करना या किसी शक्ति या नियम को लागू करना। अब यहाँ पे आर्टिकल कौन सा इन्होंने लागू किया है? 142 या 143, 142। तो यहाँ पे देखो, किसी शक्ति या नियम को लागू करना, दैट इज इन्वोक। तो दो सेंस है। ये एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो और ये रहे इसके सिनोनिम्स। और ये वाली जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, एज यू ऑलरेडी नो। तो अभी वापस आइए, तो कह रहे हैं कि टॉप कोर्ट सहमत हो गई है लागू करने के लिए आर्टिकल 142 को। टू क्वैश प्रोसीडिंग्स, जो कार्यवाहियां हैं तो उनको रद्द करने के लिए, कैंसल करने के लिए। कोई भी ऑफिशियल डिसीजन होती है, जब उसको अमान्य कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो उसके लिए यूज किया जाता है क्वैश। ये वर्ड भी हमारा पुराना है, साथ साथ दिखाता हूँ। 364 ये है क्वैश, रद्द करना, दबाना, अमान्य घोषित करना। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स और ये रहे इसके सिनोनिम्स। ये पढ़ना आपका काम है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो क्लियर हो गया इतना? तो जो प्रोसीडिंग्स है मतलब कार्यवाहियां हैं, तो उसको कैंसिल करने के लिए आर्टिकल 142 को लागू करने के लिए सहमत हो गया है टॉप कोर्ट। अगेंस्ट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के खिलाफ, ओवर नीट प्रोटेस्ट, नीट प्रोटेस्ट को लेकर। आगे सेमीकोलन डला है न्यूज़ का सेकंड पार्ट। इट अनाउंसेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया पैनल का। पैनल क्या होता है? एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पैनल, समिति। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये इट यहाँ पे प्रोनाउन है, यूज़ किया गया टॉप कोर्ट के लिए। तो इसने ऐलान किया है पैनल का कि भाई एक पैनल बनाएंगे, एक्सपर्ट का ग्रुप बनाएंगे, टू एग्जामिन प्रोटेस्ट इश्यूज, जो प्रोटेस्ट के मुद्दे हैं तो उनको एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए। फिर से सेमीकोलन है न्यूज़ का थर्ड पार्ट। पुलिस येट टू डिस्क्लोज लिस्ट ऑफ एफआईआर्स, पुलिस को अभी डिस्क्लोज करना बाकी है एफआईआर की लिस्ट को। तो जितनी भी एफआईआर्स हैं उसकी जो लिस्ट है अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं करी, वो सामने नहीं लाई, पेश नहीं करी। तो इसलिए लिखा है पुलिस येट टू डिस्क्लोज, उन्हें अभी खुलासा करना है लिस्ट का, एफआईआर्स की। से पिटिशनर, जो याचिका करता है, याचिका लगाने वाले, तो इनका कहना है। सिंपल हो गया सब कुछ। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस कर लें। पहला वर्ड याद करो, इन्वोक करना, आह्वान करना या लागू करना। अग्री, सहमत होना। क्वैश इज रद्द करना। प्रोसीडिंग्स इज कार्यवाहियां। फिर आगे आपका पैनल, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। अनाउंस इज घोषणा करना। एग्जामिन जांच करना, इश्यूज आगे मुद्दे। देन डिस्क्लोज खुलासा करना। एंड पिटिशनर्स याचिकाकर्ता, याचिका लगाने वाले। और ऊपर है प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन।
तो ये हमारी थी हेडलाइन और सब हेडिंग। अभी हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़ को। अब यहाँ पे देखो इमेज में क्या लिखा है, वी विल क्वैश, हम लोग कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे दीज FIRs, इन FIRs को, नेमिंग ओनली स्टूडेंट्स, मतलब जिनमें सिर्फ विद्यार्थियों का नाम है वो FIRs, बाय इनवोकिंग आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 को लागू करके। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म, वी सब्जेक्ट आ गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे लिखा है FIRs, ये जो FIRs हैं वुड बी डिसाइडेड, तो इन पर फैसला लिया जाएगा। FIRs ऑब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल का हमने कर दिया वुड, नरेशन की वजह से, जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा नरेशन का पार्ट है। और ये विल बी का पैसिव, सॉरी विल का पैसिव विल बी, और उसका पास्ट हमने नरेशन की वजह से किया वुड। तो कह रहे हैं FIRs वुड बी डिसाइडेड, FIRs जो है इनको डिसाइड किया जाएगा, इन पर फैसला लिया जाएगा। कह रहे हैं ये फैसला क्या है, सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन कोर्ट, ये कोर्ट में चर्चा का विषय है, मतलब कोर्ट में जो भी डिस्कशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग FIRs को डिसाइड किया जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट 2 का लेसन। और जो लोग नहीं जानते हैं, देखो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, जितने रूल्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुझसे इंग्लिश को सीखा हुआ है वो यहाँ से वेरीफाई कर लें कि जो मैंने आपको जितना भी रूल सिखाया है सब कुछ प्रैक्टिकली यूज भी हो रहा है, और आप आराम से हिंदी भी निकाल सकते हो अगर प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते हैं और वो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो मैं पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक। आप लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, लैंग्वेज रहेगी हिंदी टू इंग्लिश, और बाकी डिटेल आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन एनरोल इन माई कोर्सेज, सो रेस्ट इज योर चॉइस। तो FIRs जो है वुड बी डिसाइडेड, ये फैसला इन पे लिया जाएगा। सब्जेक्ट 2 ये अधीन है, उससे प्रभावित है, किससे, डिस्कशन इन कोर्ट से। और कौन सी FIRs, इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स, जिनमें तत्व शामिल हैं। एलिमेंट्स यहाँ व्यक्तियों के लिए यूज किया गया है, जैसे शरारती तत्व होते हैं ना, शरारती एलिमेंट्स, उनको बोला जाता है जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो FIRs कौन सी, जिनमें व्यक्ति शामिल है, कौन से व्यक्ति, विद सीरियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, जिनके क्या है, सीरियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट जिनके साथ हो, यानी कि साथ का यहाँ पे वो मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है जिन पर गंभीर आपराधिक जो बैकग्राउंड है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका बैकग्राउंड कैसा है, क्रिमिनल वाला। तो FIRs जिसमें शामिल है व्यक्ति जिनके खिलाफ क्या है, गंभीर आपराधिक बैकग्राउंड है, एंटीसीडेंट्स है, तो ये FIRs तो है, इनको डिसाइड किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले यही है हमारा मेन टेंस, फिर आप देखो सब्जेक्ट 2 का यूज़ आ गया, फिर हमने यहाँ पे देखो इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स, और विद के बाद ये जो आप लिखा हुआ है सीरियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, ये पुराना वर्ड है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, जिसका मतलब होता है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। और ऊपर क्वैश वर्ड आ गया, रद्द करना, और बाय इन्वोकिंग, आह्वान करके। इसके दूसरी तरफ देखें तो वी हैव आइडेंटिफाइड 2873 विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, तो हमने कह रहे हैं पहचान कर ली है, वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने पहचान कर लिया इतने व्यक्तियों की और जिनका क्या है, आपराधिक बैकग्राउंड है। द रेस्ट आर स्टूडेंट्स, बाकी विद्यार्थी हैं। रेस्ट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, नाउन का काम करेगा, स्टूडेंट्स भी नाउन है, आर लगा दिया तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। तो ये कहा है तुषार मेहता ने, ये सॉलिसिटर जनरल है, और इधर वाली स्टेटमेंट दी है सूर्यकांत ने जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे अग्रीड, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सहमत हो गई, टू यूज एन एक्सेप्शनल पावर, जो असाधारण ताकत है, शक्ति है, इसको यूज करने के लिए सहमत होगी, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के तहत, टू क्वैश फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है FIRs, तो इनको रद्द करने के लिए। कौन सी FIRs, रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर की गई, अगेंस्ट किनके खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ। कौन से स्टूडेंट्स, हु ज्वाइंड द नेशन वाइड प्रोटेस्ट, जिन्होंने ज्वाइन किया या जो शामिल हुए देशव्यापी, यानी कि जो देश भर में जो प्रोटेस्ट हैं इनमें। और कौन सा प्रोटेस्ट था, अगेंस्ट नीट UG पेपर लीक्स,
और फिर बता रहे हैं कि इससे हुआ क्या था, कह रहे हैं दैट जो लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, तो जिसका परिणाम हुआ इस्तीफा किसका, धर्मेंद्र प्रधान का, किस रूप में, कह रहे हैं एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इस रूप में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो वो जो कारण बना। अब इसमें ना पहले यहां तक एक बार देख लो, ये आ गया लीड 2 का चैप्टर, ये हमारा आ गया हु रिलेटिव प्रोनाउन। फिर अगर आप ऊपर देखो ध्यान से, द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड, ये है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर हमने यहाँ पर अगर देखोगे रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एफआईआर कौन सी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच वर रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये आपको समझ आ गया रजिस्टर्ड कैसे आया। और फिर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया। देन हु ज्वाइंड, ये भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और फिर यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हमारा। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं इनसे हुआ क्या, कह रहे हैं दैट लेड टू द रेजिग्नेशन, जिसके कारण इस्तीफा हुआ, जो लेकर गया इस्तीफे तक। तो ये हमारा लीड 2 का लेसन। वीडियो नंबर 225, 226, 227, 228 ये चारों देख लेना, आपको लीड 2 का लेसन मिल जाएगा, आपको सब्जेक्ट 2 का लेसन मिल जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये होगा 115, 114 ऐसा जो लेसन नंबर है वर्कबुक पार्ट 2 का, तो चेक कर लेना। वीडियो नंबर मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ एंड कंपेल्ड द गवर्नमेंट, और जिसने मजबूर किया सरकार को टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण करने के लिए, खुद के अंदर नजर मारना होता है इंट्रोस्पेक्ट। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला याद करोगे एक्सेप्शनल पावर, असाधारण शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, क्वैश रद्द करना, देन नेशन वाइड देशव्यापी, देश भर में, प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन, रेजिग्नेशन इज इस्तीफा, एज इज के रूप में, कंपेल इज विवश करना, मजबूर करना, एंड इंट्रोस्पेक्ट इज आत्मनिरीक्षण करना, अपने अंदर नजर मारना। नेक्स्ट है सीकिंग अ लिस्ट ऑफ एफआईआर्स, कह रहे हैं एफआईआर्स की जो लिस्ट है तो उसकी मांग करते हुए, उसे मांगते हुए, सीख करते हुए, इन विच जिसमें ओनली स्टूडेंट्स वर नेम्ड, जिनमें केवल स्टूडेंट्स का नाम था। कह रहे हैं ये इस लिस्ट की मांग करते हुए जिनमें स्टूडेंट्स का नाम था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ये जो सीजेआई हैं सूर्यकांत, सैड, इन्होंने कहा, और ये कौन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हैडिंग अ 3 जज बेंच, जो 3 जजों वाली बेंच जो है, 3 जजों वाली पीठ, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसको हेड कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। तो इसने क्या बोला, अब ये इसके वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, वी विल क्वैश दीज एफआईआर्स बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142, ये ऊपर अभी पढ़ाई था हमने, ये हमने सारा पढ़ लिया था, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो अभी दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे देखो एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, ये जो है पॉइंटेड आउट, अब देखो यहाँ कोमा डला है, यहाँ डला है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, पॉइंटेड आउट यहाँ पे सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने इशारा किया दैट की द दिल्ली पुलिस हैव नॉट डिस्क्लोज्ड, दिल्ली पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसका खुलासा नहीं किया है, डिटेल्स का, विवरण का। कौन सी डिटेल, रिगार्डिंग एनी ऑफ द एफआईआर्स, एफआईआर से संबंधित। और ये ग्रोवर कौन है, डिफेंडिंग द स्टूडेंट्स राइट टू प्रोटेस्ट, जो विद्यार्थियों का राइट है, अधिकार है, और कौन सा अधिकार, टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का। तो इसको डिफेंड करने वाले, इसका बचाव करने वाले जो एडवोकेट है वृंदा ग्रोवर, तो इन्होंने ये का मतलब पॉइंट आउट किया, इशारा किया। अब इसके अंदर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर और पॉइंटेड आउट, ये है मेन टेंस जो कि है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और डिफेंडिंग द स्टूडेंट्स राइट टू प्रोटेस्ट, जो विद्यार्थियों के अधिकार का बचाव कर रहे हैं। इससे पहले हु रिलेटिव प्रोनाउन भी आप डाल सकते थे। फिर आप देखो तो दैट यहाँ पे की का सेंस दे रहा है, इशारा किया की। उसके बाद द दिल्ली पुलिस हैव नॉट डिस्क्लोज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और रिगार्डिंग इस के संदर्भ में, के संबंध में। नेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कोमास अगेन, चीफ जस्टिस कांत सैड, अब कांत ने कहा, कह रहे बट लेकिन
अनलेस वी हैव अ लिस्ट ऑफ दीज FIRs, कह रहे जब तक हमारे पास इन FIRs की लिस्ट नहीं होगी, हाउ विल वी क्वैश देम, हम उन्हें रद्द कैसे करेंगे। तो ये इन्होंने कहा, ये हमारा लेसन आ गया अनलेस का। 3 लेसन किए थे, अनटिल एंड अनलेस, अनलेस एंड अनटिल। तो ये आपके सामने अनलेस। तो और ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन का रूल लगा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखना। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये जो है सैड, अब इन्होंने कहा, और ये कौन है, अपियरिंग, जो पेश हुए हैं फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली पुलिस। अब ये वकील है जो केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से लड़ रहा है। तो इसने कहा द पुलिस वुड कन्फाइन देयर इन्वेस्टिगेशन टू 2873, कह रहे जो पुलिस है वो सीमित रखेगी, कन्फाइन मतलब एक दायरे में बांध देना, सीमित रखना, लिमिटेड रखना। तो पुलिस जो है वो कन्फाइन करेगी, यानी कि सीमित रखेगी अपनी जांच को, और कहाँ तक, इतने पीपल तक, इतने लोगों तक, मतलब इतने लोगों की ही जांच करेगी। और कौन से लोग, कह रहे हैं विद सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड, जिनका गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। और कौन ये क्रिमिनल, कह रहे हैं हु वर आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान की गई एट द प्रोटेस्ट साइट, विरोध स्थल पर। अब यहाँ हु ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है ये सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं इनके लिए। अब इसमें वोकैबुलरी भी देख लो। पहला याद करेंगे क्वेश्चन, रद्द करना, फिर है अपीयर, पेश होना, देन कन्फाइन, सीमित करना, लिमिटेड करना किसी चीज़ को, देन इन्वेस्टिगेशन, जांच, आइडेंटिफाई, पहचान करना, प्रोटेस्ट साइट, यह है घटना स्थल या प्रदर्शन वाली जगह। नेक्स्ट है ही सैड, तो उन्होंने कहा दीज पर्सन्स, ये जो व्यक्ति हैं, इंक्लूडेड, इनमें शामिल है। अब उन्होंने कहा होगा दीज पर्सन्स इंक्लूड, उन्होंने फर्स्ट फॉर्म कहा होगा, हमने ईडी लगा के इसको सेकंड फॉर्म कर दिया बिकॉज ये नरेशन है। तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं इंक्लूडेड, इनमें शामिल हैं हिस्ट्री शीटर्स, अच्छा वर्ड है, पहली बार आ रहा है हमारे सामने, जब सेकंड टाइम आएगा तो ही पीडीएफ के अंदर ये ऐड होगा। तो हिस्ट्री शीटर्स का मतलब होते हैं वो व्यक्ति जिनका बार बार नाम आता है किसी भी, मतलब जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें जिनका बार बार से नाम आता है उनको बोला जाता है हिस्ट्री शीटर्स। तो कह रहे हैं ये व्यक्ति में शामिल है हिस्ट्री शीटर्स, वो व्यक्ति जिनका बार बार नाम आता है। और ये कौन से व्यक्ति हैं, कह रहे हैं फेसिंग सीरियस चार्जेस, जो सामना कर रहे हैं गंभीर आरोपों का। अब आप चाहो तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हैं, हु आर, भाई कौन से हिस्ट्री शीटर्स, कह रहे हैं हु आर फेसिंग, जो सामना कर रहे हैं सीरियस चार्जेस का। आगे लिखा है इंक्लूडिंग, जिनमें कौन से चार्जेस शामिल है, कह रहे हैं इंक्लूडिंग मर्डर का केस है, रेप का केस है, या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है। नेक्स्ट इज द बेंच सैड, बेंच ने कहा इट वुड फॉर्म अ हाई पावर्ड पैनल। अब यहाँ इट जो है ये बेंच अपने लिए यूज कर रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वुड आ गया नरेशन की वजह से, फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फ्यूचर इंडेफिनिट है एक्टिव वॉइस का, और नरेशन की वजह से कर दिया वुड। तो ये एक हाई पावर्ड यानी कि उच्च स्तरीय, हाई लेवल वाली जो पैनल है, एक्सपर्ट की टीम है, उसको गठित करेगी टू एग्जामिन, जांच करने के लिए, द इश्यूज, मुद्दों को। कौन से मुद्दे, ओवर द नीट यूजी प्रोटेस्ट, नीट यूजी प्रोटेस्ट को लेकर, एंड इनवाइटेड, और इन्होंने आमंत्रित किया, सेकंड फॉर्म है, किसको आमंत्रित किया, सजेशंस को, सुझावों को, फ्रॉम, किससे सुझाव मांगे, द एडवोकेट्स, एडवोकेट्स से, कौन एडवोकेट्स, अपीयरिंग इन द केस, जो केस में, सुनवाई में, मतलब केस में अपीयर हुए, लड़ने के लिए आए जो, तो उनसे। अब ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आप अपने आप पढ़ेंगे, ये रहा स्क्रूटिनी। और मैं आपसे 3 वर्ड पूछता हूँ जो पिछली वीडियो में किए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक था गैलोज, ये आप मुझे बताएं। दूसरा वर्ड रहा हमारा रेंडिशन, ये आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको याद कराए हैं पिछली वीडियो में। बिकम इंग्लिश चैंपियन जो यूट्यूब चैनल है, जिसमें सोनिया गांधी वाली जो न्यूज़ है जिसमें उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया, तो वो वाली वीडियो देख लेना, आपको ये वर्ड दिखेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपके आंसर्स, तो ही मुझे पता चलेगा कौन लोग सीरियसली पढ़ते हैं, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसे लोगों को पढ़ा के। तो गैलोज, रेंडिशन, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे 2 वर्ड, ठीक है, 2 ही पूछ रहा हूँ, बाकी अगली वीडियो में 3 पूछूंगा आज की न्यूज़ से।
तो ये थी पूरी न्यूज़। अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश को सीखो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो। युद्ध में उतरना है तो पहले अपने आप को इक्विप्ड करो, पूरे प्रोटेक्ट करो अपने आप को, ट्रेन करो अपने आप को, फिर युद्ध में उतरना। ऐसे इंग्लिश के रूल अच्छे करो, स्पीकिंग अच्छी करो, वोकैब अच्छी करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, मज़ा आएगा। ठीक है, तो देख लेना। आज के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।